अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 611 साइड नंबर 1 सॉल्यूशन सेप्टेम्बर 2026। अगर आप लोग हमारा पेड यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2026 MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ असाइनमेंट। ड्यू डेट इसकी 6 मई 2026 है। मार्क्स इसके 10 है। यहाँ पे कुछ ABC के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन किए गए, हम लोग उनको रीड करें। रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज समीर voluntarily helped his neighbor Zubair in painting his house over a weekend. Zubair did not ask for help. After the work is done, Zubair is very happy and promised to pay Smear rupees 15,000 complimentary as a thank you gesture. Zubair later refused to pay. Is Zubair legally bound to pay? Why and why not? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि स्मीथ जो वॉलंटरी हेल्प अपनी नेबर की हेल्प करना चाह रहा है, जुबैर जो पेंट कर अपना हाउस को पेंट कर रहा है वीकेंड पे। ठीक है, जो जुबैर है वो उसने हेल्प के लिए नहीं कहा, लेकिन जो आफ्टर द वर्क इज डन, काम खत्म होने के बाद जुबैर जो बहुत खुश भी है और उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं वो समीर को क्या करेगा 15,000 एज अ कम्प्लीमेंट्री देगा थैंक यू गेस्टर के तौर पर। ठीक है, जुबैर लेटर रिफ्यूज टू पे, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसको पे करने के लिए। तो जो मेन क्वेश्चन हमारा ये कि क्या जुबैर लीगली बाउंड है उसको पे करने के लिए? अगर बाउंड है, क्यों है और क्यों नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज अ यूज्ड कार डीलर टेल्स अ बायर। ठीक है, ये जो रेंट अ कार लाइक डीलर हैं, बायर होते हैं, खरीदने वाले थे। दिस कार हैज़ ओनली बीन ड्राइवन 30,000 किलोमीटर। ठीक है, जो कार है वो ओनली कितने किलोमीटर चली है? 30,000 किलोमीटर। द डीलर ऑनेस्टली बिलीव दिस वॉज ट्रू। जो डीलर है वो उसने इस बात पे यकीन कराया कि ये बिल्कुल सच है। बिकॉज द प्रीवियस ओनर टोल्ड हिम सो, बट द डीलर डिड नॉट चेक द ओडोमीटर। ठीक है, लेकिन जो डीलर अब डील कर रहा है उसने ये बात चेक वहाँ पे ओडोमीटर को चेक नहीं किया, लेकिन जो प्रीवियस डीलर था उसने ये बात बताई थी कि ये कार इतनी चली हुई है। एंड लेटर द बायर डिस्कवर्ड द कार हैज़ एक्चुअली रन 1,20,000 किलोमीटर। लेकिन जब बाद में उसने इसको चेक किया बायर ने, तो वो कितनी चली हुई थी? 1,20,000 किलोमीटर। व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, लीगल स्टेटस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में? कैन द बायर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? बायर को अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं कर सकता या नहीं? ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अहमद lends Bilal rupees 2 lakhs under a written contract, stating that Bilal will use the money to smuggle foreign cigarettes into the country and will repay with 50% profit. Bilal takes the money but does not smuggle anything. Ahmed used Bilal for recovery of the principal amount. Is Bilal legally bound to pay? Why and why not? ठीक है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि बिलाल जो है उसने 2000 बोरो की है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था बिलाल का वो था स्मगल से रिलेटेड, जो कि सिगरेट की स्मगलिंग करते थे कंट्री में एंड विल पे 50% प्रॉफिट पे करते थे वो, जहाँ से जिनके थ्रू अंदर सारी स्मगलिंग होती थी। बिलाल टेक्स द मनी बट डज नॉट स्मगल एनीथिंग। लेकिन उसने मनी पे कर दी, लेकिन उसने स्मगल कोई चीज़ नहीं की। अब बिलाल जो है वो अपनी अमाउंट रिकवर करना चाहता है। क्या बिलाल लीगली बाउंड है इस चीज़ के लिए कि वो इस पेमेंट को पे करेगा या नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? Okay, last one question is Salman A17 buy a laptop from a shop for rupees 80,000। सलमान की 17 है जो कि एक लैपटॉप खरीदता है 80,000 का, ही पे रुपीज़ 30,000 इन कैश एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग 30,000 उसने कैश पे किया, 50,000 उसने प्रॉमिस किया है कि वो विद इन 2 मंथ्स को पे कर देगा। आफ्टर 3 मंथ बाद ही हैज़ नॉट टू पे, लेकिन उसने पे नहीं किया था। शॉपकीपर सीयूज सलमान फॉर द बैलेंस। उसने उसको कहा कि आप बैलेंस अपना पे करें। वट इज़ द लीगल स्टेटस द कॉन्ट्रैक्ट? लीगल स्टेटस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? कैन द शॉपकीपर रिकवर द मनी? शॉपकीपर जो अपनी मनी रिकवर कर सकता है। वट अबाउट द 30,000 ऑलरेडी पेड? और जो ऑलरेडी 30,000 उसने पे कर दिया था कैश, उसका क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट सोल्यूशन प्रिपरेशन। ठीक है, जिसको हमने फुलफिल करते हुए अपनी सोल्यूशन फाइल को रेडी करना। अब हम लोग चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। MGT 611 7 नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था वो उसकी हेल्प करेगा, प्रॉमिस करेगा उसने 15,000 एज अ
थैंक यू गेस्चर के तौर पे पे करना था, लेकिन जो उसने बाद में रिफ्यूज़ कर दिया, क्या वो लीगली बाउंड है उसको पे करने के लिए या नहीं, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, नोज बट इज़ नॉट लीगली बाउंड टू पे, दिस इज़ बिकॉज mere एक्ट was voluntary and the promise to pay was made after the work was completed. Under contract law, past consideration is not valid consideration, so no enforceable contract exist. ओके, सेकंड क्वेश्चन था मिस स्टेटमेंट अबाउट कार मिलेज, जो कि इसमें हमने देखा था कि उसने मिस स्टेटमेंट दी थी कि कार 30,000 किलोमीटर रन की है, लेकिन वो एक्चुअली कितनी थी, 1,20,000 किलोमीटर उसने रन किया हुआ था, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट उसने दी थी डीलर ने। ओके, इसका आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्दो द डीलर एक्टेड होनेस्टली, द स्टेटमेंट अबाउट लीक was false and material, this is innocent misrepresentation and the buyer has the right to avoid the contract, और उसको अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, थर्ड जो हमारा है वो इलीगल एग्रीमेंट है, स्मगलिंग से रिलेटेड, जो कि उसने स्मगलिंग चीज़ें सीक्रेट को स्मगल करने के लिए पे किया था, लेकिन उसने स्मगल कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ अमाउंट उसने पे कर दी थी। क्या वो लीगली इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो पे करेगा या नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा। हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नो बिलाल इज़ नॉट लीगली बाउंड टू रिपे द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स एन इनलीगल एक्टिविटी स्मगलिंग, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड अब in initio. Courts do not enforce illegal agreements and Ahmed cannot recover even the principal amount. Okay, जो fourth one question था इसमें था minor entering into contract. ठीक है, the contract is void because Salman is a minor under 18. The shopkeeper cannot recover the remaining rupees 50,000. ठीक है, however the rupees 30,000 already paid is generally not recoverable by Salman unless there is fraud or injustice इनरिचमेंट, जो कि उसने लैपटॉप परचेज़ किया था, 30,000 उसने पे कर दिया था, लेकिन 50,000 उसने पे नहीं किया था, क्योंकि वो अंडर एज 17 था। लेकिन अब जो शॉपकीपर है वो उसे रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज़ अंडर लॉ 18 अंडर 18 है वो, तो इसलिए वो जो शॉपकीपर है वो उसके साथ फ्रॉड हो गया, अनिशमेंट हुई है, अनजस्टिस हुआ है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अवॉइड करना चाहिए, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो नॉट रिकवरेबल है, और जो पेड अमाउंट है वो यूजुअली नॉट रिटर्न है। ये थी इसकी सॉल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारा पेड सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।